चलिए, जल्दी से जुड़ जाइए सभी के सभी। नमस्कार दोस्तों, मैं साजी सर आपका अपने YouTube चैनल यूपी बोर्ड परिवार एकेडमी में स्वागत करता हूं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए, चैप्टर स्टार्ट नहीं कर रहा हूं। चैप्टर से पहले मैं आपको कुछ और सिखाना चाहता हूं। देखिए, आज हम जो क्लास लेकर आए हैं वर्ग और वर्गमूल, ठीक है। आपकी गिनती मैंने कल कंप्लीट करा दी थी। क्या करा दी थी दोस्तों? कल मैंने क्या है, आपकी गिनती कंप्लीट होगी थी, ठीक है। आपकी जो थी गिनतियाँ, ठीक है, गिनतियाँ जो है आपकी कंप्लीट होगी थी कल। पहाड़े गिनतियाँ कंप्लीट होगी थी। अंग्रेजी की आपकी गिनती थी, ठीक है। अंग्रेजी की गिनती होगी थी आपकी। हिंदी की गिनती थी, हिंदी की भी होगी थी दोस्त, ठीक है। हिंदी की गिनती होगी थी आपकी कंप्लीट। तो हिंदी की गिनती कंप्लीट हो गई थी आपकी यहाँ से। अब फिर रोमन गिनती थी दोस्तों आपकी। रोमन गिनती कल हमने कंप्लीट कर ली, ठीक है। रोमन गिनती, अंग्रेजी की गिनती, हिंदी की गिनती, और जो इंग्लिश में गिनती लिखते हैं जैसे वन वन टी है, इस प्रकार से वो सारी कंप्लीट कर ली। हिंदी में शब्दों में कैसे लिखते हैं, अंकों को शब्दों में कैसे लिखेंगे, वो कंप्लीट हो गया था कल, ठीक है। जिस किसी ने भी कल की क्लास नहीं देखी है तो जल्दी से जाइए यूट्यूब पर सर्च करिए यूपी बोर्ड परिवार एकेडमी, उस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, ठीक है। और वहां से सारथी बैच को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए सारथी बैच के साथ। तो यहाँ से रोमन गिनती आपकी होगी थी कंप्लीट, ठीक है। तो यहाँ से आपके पहाड़े हो गए थे दोस्तों। पहाड़े हमने कब से कहाँ तक करे हैं, ठीक है। 1 से लेकर 50 तक कंप्लीट कर लिए थे कल पहाड़े, ठीक है। और भी एक्स्ट्रा चीज हमने कल करी है। तो उसी प्रकार से अब जो बात करेंगे हम सिर्फ किसके बारे में बात करने वाले हैं, तो हम बात करने वाले हैं वर्ग के बारे में और वर्गमूल। आज जो हम बात करेंगे, आज हम बात करेंगे वर्ग और वर्गमूल के बारे में, ठीक है। वर्ग और वर्गमूल के बारे में आज हम बात करने करने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। तो चलिए जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए, थम्स अप कर दीजिए, कमेंट करिए कि यस सर जुड़ चुके हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। चलिए देखिए यहाँ पर, जल्दी से जल्दी सारे के सारे देखिए, ठीक है। अब वर्ग क्या है, वर्ग कौन से हम वर्ग को पढ़ रहे हैं, पहले डेफिनेशन पढ़िए। वर्ग की परिभाषा क्या होती है या वर्ग क्या होता है, ठीक है। ये वर्ग क्या है, मैं आपको पहले वर्ग क्या है ये समझाना चाहता हूँ, ठीक है। पहले वर्ग के बारे में देखो कि वर्ग होता क्या है। वर्ग मुख्यतः दो प्रकार का होता है, ठीक है। मुख्यतः हम दो प्रकार से वर्ग को पढ़ते हैं। एक जो वर्ग होता है हमारा, एक वर्ग होता है दोस्तों ये, जिसकी चारों भुजा आपस में समान होती है, ये आकृति वाला वर्ग, ठीक है। इतनी बात समझ में, ये एक आकृति वाला वर्ग होता है। इसको भी पढ़ेंगे हम, ठीक है। लेकिन आज जो है वर्ग और वर्गमूल, तो आज जो बात करेंगे हम स्क्वायर के बारे में बात करेंगे, सिर्फ वर्ग के बारे में, ठीक है। किसके बारे में बात करेंगे दोस्तों, तो आज हम स्क्वायर के बारे में बात करेंगे, सिर्फ स्क्वायर के, ठीक है। स्क्वायर के ही बारे में आज हम बात करने वाले हैं आपसे, ठीक है। सिर्फ इसी स्क्वायर के बारे में, स्क्वायर के बारे में बात करने वाले। तो स्क्वायर होता क्या है बेसिकली, ये वर्गमूल होता क्या है, सॉरी वर्गमूल नहीं, वर्ग होता क्या है दोस्तों। तो वर्ग वह वर्ग उसको कहते हैं, देखिए, जिस संख्या को उसी संख्या से गुणा कर दिया जाए। मान लीजिए जैसे 5 है तो 5 को 5 से गुणा कर दो, और जो गुणनफल हमें प्राप्त होता है ना दोस्तों, गुणनफल जो प्राप्त होता है, तो वह संख्या क्या कहलाती है, हमारी वर्ग कहलाती है। ये बात समझ में आ गई। जब किसी संख्या को, देखिए डेफिनेशन वर्ग की, जब किसी संख्या को दोस्तों उसी संख्या से गुणा किया जाता है, जब किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा किया जाता है, प्राप्त गुणनफल को उस संख्या के क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं, प्राप्त गुणनफल को। बात समझ में आ गई है। चलिए अब देखिए, यहाँ से वही है डेफिनेशन। संख्या, संख्या का वर्ग क्या कहलाता है, संख्या के स्वतः को, यानी कि स्वयं को, स्वयं गुणा करो उसी संख्या की, उसी संख्या को उसी स्वयं संख्या से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल वर्ग कहलाता है। जैसे 2 का वर्ग होता है 4, ठीक। बोर्ड पर आइए आप, ठीक है, कहा आ जाइए, बोर्ड पर आ जाइए। मान लीजिए ये 5 है, तो 5 का मतलब क्या है कि हम 5 को 5 से गुणा कर दें, तो अब प्राप्त गुणनफल क्या हो जाएगा हमारा, जैसे 25 है, ये वर्ग हो गया। कौन सी संख्या का वर्ग हो गया है दोस्तों, 5 का वर्ग हो गया। तो 5 का जो वर्ग है तो वो क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ से 25, ठीक है। जैसे 2 है तो 2 का वर्ग, 2 का जो वर्ग होगा दोस्तों, तो 2 की गुना किससे करेंगे, हम 2 की गुना 2 से करेंगे, तो बराबर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से 4 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर दिखाई दे रहा है सभी को। 2 की गुना 2 से करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, 4 आ जाएगा। 2 से करने पर क्या आ जाएगा दोस्तों, हमारा 4 आ जाएगा। बात समझ में आ गई।
तो ये जो है, अब हिंदी में जो लिख रहा हूँ आप इसको इस प्रकार भी लिख सकते हो, जैसे 5 इसका स्क्वायर बराबर कितना है, 5 का स्क्वायर 25 और 2 का स्क्वायर। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई है। अब यहाँ पर बड़ी से बड़ी संख्या का वर्ग हम निकाल कैसे सकते हैं, ठीक है। चलिए अब बात करेंगे हम कि वर्ग कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आकृति की बात नहीं कर रहे दोस्तों, ठीक है। जो आकृति होती है ना, जिसकी चारों भुजाएं समान होती है, उस आकृति की बात नहीं कर रहे, हम कर रहे हैं सिर्फ स्क्वायर की बात, ठीक है। चलिए पहले आप थोड़ी सी डेफिनेशन आई है आपके स्क्रीन पर, देखिए। डेफिनेशन ये है कि वर्ग जो है हमारा, वर्ग तथा वर्गमूल में क्या अंतर है। तो ये जो चीजें है या डेफिनेशन है, इसको पढ़ लीजिए एक बार, ठीक है, नोट कर लीजिए आप। जैसे कि आप अभी आपने क्या सीखा कि भाई किसी संख्या को स्वतः से उसी संख्या से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल हमारा वर्ग कहलाता है। डेफिनेशन याद होगी, रटने की जरूरत नहीं है दोस्तों, ठीक है, सिर्फ समझना। जैसे 3 का जो वर्ग होता है यहाँ पर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। ये 3 का वर्ग 9 होता है, ठीक है जी। 3 का वर्ग क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और यहाँ पर वर्गमूल क्या होता है, देखिए ये डेफिनेशन नहीं है, ठीक है, वर्गमूल की डेफिनेशन ये है ही नहीं। वर्गमूल की क्या डेफिनेशन, जब किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल का, या ऐसे करिए प्राप्त गुणनफल को उस संख्या से, ठीक है, उसी संख्या का क्या कहलाता है, वर्गमूल कहलाता है। ऐसे समझिए, आप डेफिनेशन को छोड़ के ऐसे आ जाइए। मान लीजिए जो गुणनफल है भाई, किसी संख्या का प्राप्त गुणनफल, ऐसा मान लीजिए उसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल का, ठीक है, वर्गमूल जो कहलाता है। मान लीजिए हमने 5 था, तो 5 की गुना 5 से करी तो हमारा 25 आ गया। तो ये तो हो गया हमारा वर्ग की बात समझ में आ गई है। ये क्या हो गया है, हमारा वर्ग हो गया है। तो वर्ग ये है हमारा है 25, इसका वर्गमूल क्या होगा, तो वर्गमूल होगा क्या, तो वर्गमूल जो होगा इसका वर्गमूल हो जाएगा हमारा 5, ठीक है। वर्गमूल क्या हो जाएगा हमारा 5 हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई है। चलिए पूर्ण वर्ग क्या होता है, पहले डेफिनेशन को समझिए। देखिए अभी वर्गमूल भी समझाऊंगा, ठीक है, अभी वर्गमूल आपको समझाऊंगा, लेकिन सिर्फ वर्ग पे ध्यान दीजिए। तो वर्ग, पूर्ण वर्ग क्या होता है, तो जिस संख्या का वर्ग पूर्णांक को उस संख्या को पूर्णांक वर्ग संख्या कहते हैं, ठीक है। जिस संख्या का वर्ग पूर्णांक हो, जिस संख्या का वर्ग पूर्णांक हो, उस वर्ग को उस संख्या का क्या कहते हैं, वर्ग, पूर्ण वर्ग कहते हैं, ऐसे समझिए। चलिए अब यहाँ पर आ जाइए, 2 अंकों से बनी संख्या का वर्ग कैसे निकालोगे। अब जैसे कि संख्या का हमें वर्ग निकालना है, ठीक है, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है दोस्तों वर्ग। वर्ग निकालने के लिए आप एग्जाम्पल में लिख लीजिए। मान के चलो हमें एग्जाम्पल में जैसे 1 का वर्ग निकालना है, 1 का स्क्वायर क्या होगा, ठीक है, 2 का स्क्वायर क्या होगा, यहाँ पर 3 का स्क्वायर क्या होगा, 4 का स्क्वायर क्या होगा, यहाँ से 5 का स्क्वायर क्या होगा, ठीक है, 5 का स्क्वायर क्या होगा, इसी प्रकार 6 का स्क्वायर क्या होगा, ठीक। इधर आ जाइए, 7 का स्क्वायर क्या होगा, और यहाँ पर 8 का स्क्वायर क्या होगा, और यहाँ पर 9 का स्क्वायर क्या होगा, और यहाँ पर 10, ठीक है। तो ये है अभी सिंगल डिजिट का वर्ग। तो ये तो हमें याद ही रहता है, ठीक है। 1 की गुना 1 से करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 1 ही आता है, ठीक है। 2 की गुना 2 से करते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा, 4 हो जाएगा। 3 की गुना 3 से करने पर क्या आ जाएगा हमारा, 9 आ जाएगा। 4 की गुना 4 से करेंगे तो 16 हो जाएगा। 5 की गुना 5 से करोगे तो आप 25 हो जाएगा। और 6 की गुना 6 से करोगे तो कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। क्लियर। 7 की गुना 7 से करोगे तो 49 हो जाएगा। 8 की गुना 8 से करोगे तो 8 अट्ठे 64 हो जाएगा। 9 की गुना 9 से करोगे, 9 स्क्वायर है ना, तो 9 9 कितना होता है, 81। 10 की गुणा 10 से करोगे तो क्या हो जाएगा आपका, 100 हो जाएगा। 10 तक तो आपको याद करने ही पड़ेंगे गुणा करके, ठीक है, ऐसे मान के चलिए आप। इतनी बात समझ में आ गई। 10 तक तो सभी की याद होते हैं, क्लियर है ना इतना। ये 10 तक तो सभी की याद होते हैं, नहीं होते हैं। चलिए अगर सभी की याद होते हैं तो यहाँ देखिए ध्यान, ये नोट कर लीजिए, जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बात करेंगे हम 2 अंकों से बनी संख्या का वर्ग कैसे निकालेंगे। देखिए यहाँ पर 2 अंकों से बनी संख्या का वर्ग यहाँ पर है,
ठीक। और आपने एक सूत्र हमेशा पढ़ा होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, 2 अंकों का हो चाहे 3 अंकों का हो, इसी के आधार पर हम वर्ग निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, सभी तरीके मैं आज आपको बताऊंगा। जैसे कि देखो, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या है, तो यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ये तो होता है, लेकिन इस 2ab को उठा के हमने कहा रख दिया है, जस्ट बीच में रख दिया। अब इसी प्रकार से भी सूत्र आता है, तो ये है तो सूत्र ही है ना, इसी प्रकार से इसी फॉर्म में। इसको हम फर्स्ट तरीका मान लीजिए, और 1 सेकंड होता है, यही वैल्यू होती है। आप प्लस ना मान के डायरेक्ट ऐसे भी लिखोगे ना, इसी प्रकार से भी लिखोगे, यही है। जब 2 अंकों से बनी संख्या का वर्ग निकालते हैं तो इस वाले फॉर्मूले का यूज करते हैं। इतनी बात समझ में आ गई है सभी की। चलिए, इतनी बात समझ में आ गई है। ये आपने नोट कर रखा है ना, ये अगर आपने नोट कर रखा है तो एक थोड़ा सा बस समझिए, मैं जो समझाना चाहता हूँ सिर्फ पे ध्यान दीजिए, ठीक है। चलिए चलिए, अब आइए देखिए, अब 2 अंकों से बनी संख्या का हमें क्या निकालना है, वर्ग निकालना है। तो मैंने आपको क्या बताया है कि आपको अभी a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर अभी बताया है ए स्क्वायर ए बी इंटू बी स्क्वायर, 2 अंकों से बनी संख्या का स्क्वायर कैसे निकालना है ये ध्यान रखना है आपको। ये ए बी है तो इसको ए प्लस बी भी कर सकते हो आप, या आप ए का स्क्वायर भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर एक बात मानिए, इसको थोड़ा सा ए बी मानिए और इसको मानिए ए प्लस बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस के 2ab और प्लस के बी स्क्वायर, ठीक है। इस वाले फॉर्मूले से निकालेंगे, ठीक है। आसान है, मैं आपको तरीके बताऊंगा, ठीक है। सभी तरीकों से बताऊंगा कि भाई आप कैसे किस प्रकार से निकाल सकते हो, फिर मैं आपको वर्ग भी दे दूंगा। क्या दे दूंगा, फिर मैं आपको वर्ग भी दे दूंगा, आप वहां से वर्ग भी निकाल याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब आप देखिए जरा, इधर आ जाइए, ठीक है, इधर आ जाइए। मान लीजिए हमारे पास जो एक एग्जाम्पल है, वो है हमारे पास यहाँ पर, मान के चलिए हमारे पास है, जैसे मान लीजिए 48 है, हमें 48 का स्क्वायर करके दिखा, ठीक है। ये 48 का वर्ग क्या होगा, मैंने अभी आपसे बताया था भाई, वर्ग निकालने के लिए वही फॉर्मूला यूज होता है, उस संख्या की जो संख्या दी गई होती है उसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल क्या कहलाएगा, ठीक है। क्लियर दिखाई दे रहा है ना सभी को। चलिए, तो यहाँ पर इसका मतलब ये है कि आप 48 से 48 की गुणा करोगे, भाई डेफिनेशन तो यही कहती है, ठीक है। अब पहले गुण जो आपने सीखा है मैं उससे बता रहा हूँ, 8 की गुणा 8 से करते हो, 8 अट्ठे कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा, 8 अट्ठे 64 होता है तो 6 कैरी में चला गया, 8 चौक 32, तो 32 और 2 को आप जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से 38 हो गया, ठीक। इतनी बात समझ में आई है सभी की। फिर 4 से 8 चौक कितना हो जाएगा, 32, अब ये वाली वैल्यू छोड़ देते थे, 8 चौक 32, भाई 3 कैरी में चला गया, 4 चौक 16, 16 और 3 कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा आपका, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, ये 4 हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा, और 0 हो गया है। चलिए, 0 हो गया है तो यहाँ पर एक कैरी में चला जाएगा, 9 एक कैरी 10 और 3 13, एक कैरी, और यहाँ पे हो जाएगा 2304। अब ये 2304 आ गया, देखिए कैलकुलेशन करके हमारा क्या आ गया है, कैलकुलेशन करके हमारा यहाँ पे आया है 2304, ठीक, 2304 आ गया। अब थोड़ा सा, अब ये कैलकुलेशन जो होती है ना, ये आप करोगे कहीं पे जोड़ने घटाने पे मिस्टेक हो जाएगी, ठीक है। अब इससे बचने के लिए आपको मैंने बताया है कि ये वाले फॉर्मूले यूज करो, दोनों दोनों करो, दोनों दोनों से पहले इसको देखो, ऊपर वाले को मान के चलो कि ये ए बी है, तो ए बी का पहले यानी कि 4 का स्क्वायर करूंगा, तो 4 का यहाँ पर जैसे मुझे 48 का स्क्वायर निकालना था, तो 4 का और फिर 8 का, सोचो 8 का जो स्क्वायर करना है मुझे, यहाँ पर 4 का स्क्वायर करूंगा तो 4 का स्क्वायर होता है 16, ठीक है। और 8 का स्क्वायर करूंगा तो 8 अट्ठे कितना होता है, 64। ध्यान से देखना, 4 का स्क्वायर 16, 8 का स्क्वायर 64। अब ये 2ab है,
टू ए बी का मतलब ये है कि भाई ये इन दोनों संख्या का गुणा, दोनों संख्या का गुणा प्लस उसकी पावर का गुणा है। ऐसा सोचो, पावर का गुणा करना है। देखो 8 चौक 32 और 32 दूनी कितने होते हैं, 64 हो जाएंगे। ठीक है, 8 चौक 32 और 32 दूनी कितने हो जाएंगे आपके, 64 हो जाएंगे। ध्यान से देख लेना, आठ 8 चौक 32 और गुना 64 हो जाएंगे। अब इसको ऐड कैसे करना है, यहाँ से इस वाली वैल्यू को, क्योंकि हम स्क्वायर निकाले हैं, सिर्फ एक अंक लेना है। एक अंक ले लिया आपने, 4 आ गया। और ये वाला जो है 6 इधर कैरी में चला जाएगा, तो 6 4 10 और एक कैरी, 6 और एक कितना हो जाएगा यहाँ से, जो बताइए, ये 7 हो जाएगा ना। 6 और एक 7, तो ये 7 इधर कैरी में चला जाएगा, तो 7 6 और 7 कितने हो जाएंगे, 13। एक कैरी है और एक कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, हमारा कितना हो गया है, 2304। आप इस प्रकार से निकाल सकते हो। बात समझ में आ गई, ये बात समझ में आ गई है। ये वाला जो फर्स्ट तरीका है, आपने ये वाला अप्लाई कर लिया यहाँ पे, फर्स्ट तरीका हो गया है अप्लाई। ठीक है, क्लियर होगी इतनी बात। अब मुझे ये बताइए, अब मुझे ये बताइए आप, अगर मैं, देखिए, हाँ चलिए, इधर ही देखिए, इधर देख लीजिए। मान के चलिए ये 48 था, 48 का स्क्वायर करना था ना हमको, क्या करना था, 48 का वर्ग निकालना था। ठीक है, 48 का वर्ग इसी में निकाल के दिखा रहा हूँ मैं आपको, तीन तरीके से। ठीक है, फर्स्ट में आप कैलकुलेशन करोगे जो डेफिनेशन के अनुसार है। पहले ये मतलब दोनों है तो एक ही, दोनों एक ही है, लेकिन अंतर ये है कि आप समझ आ जाए, इसको आप 40 प्लस के 8 कर लीजिए, 40 प्लस के 8 कर लीजिए दोस्तों। ठीक है, 8 कर लीजिए। देखो तरीके बता रहा हूँ, फर्स्ट तरीका आपने ये सीख लिया जो यहाँ पे है, मान लीजिए ये सेकंड हो गया हमारा, तो ये थर्ड हो जाएगा। ठीक है, ये थर्ड हो जाएगा। अब देखिए 40 प्लस के 8 कर लिया आपने, तो 48 ही है। अब बराबर में इस फॉर्मूले में यूज कर लीजिए आप, तो यहाँ से कितना हो जाएगा आपका, 40 का स्क्वायर हो जाएगा। वही 40 का स्क्वायर तो आसान है, 4 का निकालना है, और जीरो है तो डबल जीरो लगा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। 2 है तो 2 लिखोगे आप, गुना में 40 करोगे और यहाँ पे 8 कर दोगे, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, प्लस हो जाएगा। और यहाँ पर बी वैल्यू है तो बी का मान है 8, और 8 का कर दोगे आप स्क्वायर। सिर्फ इतना करना है, इतना करना है। तो आप कैसे करोगे, देखो नई लाइन से, नई लाइन से इधर आइए। 4 का वर्ग कितना होता है, 16, और 2 जीरो, एक जीरो का वर्ग है तो डबल जीरो लग जाएगा। ठीक है, प्लस करोगे आप, 8 चौक 32 और 32 दूनी कितने हो जाएगा आपका, 64 हो जाएगा, तो 640 होगी वैल्यू। और यहाँ पे 8 अट्ठे कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। और तब जब आप इनको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 2304 हो जाएगा। क्या कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 2304। करेक्ट, ये क्या हो जाएगा हमारा, 2304 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई, आसान है नहीं है, मुझे ये बताइए आसान है। 48 को मैंने 3 तरीकों में रख के दिखा दिया। पहला हमने कर लिया कैलकुलेशन वाला, फिर जो मैंने बताया आपको पहले वाले तरीके में, इसमें अप्लाई करो डायरेक्ट। जोड़ने का तरीका मैंने बता दिया जो सही है। चलिए, और फिर ये है ए प्लस बी मान के, देखो मैंने कहा कि ए प्लस बी का ही मतलब ये है कि आपको वैल्यू में के अंदर प्लस यहाँ पे मानना पड़ेगा। तो हमने 40 प्लस में तोड़ा है इसको। ठीक है, तोड़ना सही। आप इसको, आप यहाँ से मान निकाल सकते हो, माइनस भी कर दीजिए ना, 2 माइनस कर दो, 50 मान लो, 50 माइनस के आ जाएगा दोस्त। ठीक है, चलिए, समझ में आ गया है, नोट आ गया है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो सभी के सभी, सभी के सभी स्क्रीनशॉट ले लिया। ठीक है, चलिए, अब यहाँ पर और संख्याओं का वर्ग निकालते हैं। ठीक है, किसी और संख्या का वर्ग निकालते हैं। ठीक है, चलिए, 48 हो गया, कोई भी और संख्या ले लेते हैं। चलिए, और भी कोई संख्या ले लिए, मान लीजिए यहाँ पर हमने इसको लेते हैं, यहाँ पर मान के चलिए 23 को हमने ले लिया। ठीक है, 23 का स्क्वायर क्या होगा, मैं ये कहना चाहता हूँ कि दोस्तों कम से कम 50 तक हमें स्क्वायर होनी चाहिए, और आपकी याद नहीं है तो तब कैसे करोगे, तब आप इस प्रकार से निकालोगे। ठीक है, तो पहले हमें क्या करना है, 23 की 23 से गुणा करनी है, वो वाला सभी को आता है। अब मैं सब नहीं बताऊंगा आपको, सिर्फ एक फॉर्मूले से बताऊंगा, और वो है ये वाला आपका। ठीक है, इसी फॉर्मूले को ही यूज करना है। ठीक है, मैंने आपको 3 तरीके से बता दिया है, चौथी तरीके से भी बता सकता हूँ दोस्तों, लेकिन फायदा कुछ नहीं है, ये बेस्ट है, आप इसको मान के चलिए। ठीक है, चलिए,
यहाँ पे आपको क्या करना है, देखिए मुझे 3 का स्क्वायर चाहिए, तो 09 लिखोगे आप भाई, डबल डिजिट लिखनी है। अब सिंगल है भाई, 9 तो हमारा सिंगल है ना, सिंगल डिजिट है, हमें डबल लिखनी है, तो 09 कर दीजिए आप यहाँ पर। और ये 2 का वर्ग कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा दोस्तों, 4। अब यहाँ पर ए और बी हो गया, तो 2ab का मान 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, एक डिजिट छोड़कर 12 लिख दीजिए। देखिए चौथा तरीका हो गया, मैंने कहा था ना 4 बता दूंगा, यहाँ से क्या है, चार, चौथा तरीका हो गया। कितने तरीके से भी कर सकते हो दोस्तों, आप पे सिर्फ करना आना चाहिए। आपने अगर सीख लिया, बेसिक जड़ मजबूत है आपकी, तो आप कितनी भी तरीके से बना सकते हो। ठीक है, मैंने देखो 4 तरीके यूज कर लिए इसमें। अब देखो यहाँ पर 9 का 9 हो जाएगा, 2 का 2 यहाँ से हो जाएगा, 5 ये हो जाएगा, तो 529 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ये वाला तरीका हो गया। भाई जोड़ते कैसे, इसे नीचे कर लीजिए। अगर हम इसको यहाँ से नहीं जोड़ते तो कैसे करते, 2 का वर्ग 0 4, 3 दूनी 6, 6 दूनी कितना हो जाएगा हमारा 12 हो जाएगा, जो इधर लिखता हूँ, 3 दिया हमारा 9 यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, सिंगल डिजिट ही उतारनी है, पहले वाले की डिजिट उतारनी है, सिंगल सिंगल जो डिजिट उतारनी है मुझे, तो 9 हो जाएगा, 0 इधर जाएगा, तो यानी कि 2 ही आना है, एक इधर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, कितने भी तरीके से करो, आसान होना चाहिए कि तुमने सीखा है या नहीं सीखा दोस्तों। पर्पज हमारा यही है, मैं आपसे यही चाहता हूँ कि दोस्तों ज्यादा से ज्यादा क्या है, यहाँ पर सीखते चलिए। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा क्या है, आप जल्दी से जल्दी सीखते चलिए, और कुछ नहीं है, सिर्फ आपको यहाँ पे क्या करना है, सीखना है दोस्तों। ठीक है, देखिए नीचे एक पट्टी चल रही है, मसाल बैच और सारथी बैच की। मसाल बैच हमारा परिवार एकेडमी यूट्यूब चैनल है, परिवार एकेडमी के नाम से, वहाँ पे कंपटीशन का मैथ मसाल बैच के अंतर्गत स्टार्ट कर दिया गया है। इसकी 1-2 क्लास हो चुकी है, जल्द जो भी आपका बहन भाई बंधु है, वहाँ पे भी आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो दोस्तों, और जुड़ सकते हो। ठीक है, वहाँ पर मैंने अभी पहली क्लास ली है आपकी सांख्यिकी योग्यता है सारी। ठीक है, न्यूमेरिकल एबिलिटी से, ठीक है, न्यूमेरिकल एबिलिटी से आपकी क्लास ली है, उसमें मैंने जोड़ को और घटा को अच्छे से सिखाया। ठीक है, कैसे जोड़ोगे, भिन्न को कैसे जोड़ोगे, और साधारण नंबर को कैसे जोड़ोगे, अगर भिन्न का हर समान है तो कैसे जोड़ोगे अलग अलग, बहुत सारे तरीकों से घटाओगे कैसे, वहां पर जाइए। आपको जोड़ना घटाना नहीं आता तो एक बार क्लास ले लीजिए। ठीक है, वहां से पढ़ लीजिए। हमें सिर्फ पढ़ना है, ज्ञान बटोरना है, जहां से भी मिले चारों ओर से समेट लो। ठीक है, तो चलिए, ऐसा नहीं है कि आप हाई स्कूल में है वो कंपटीशन का मैथ है, हाई स्कूल के लेवल का ही होता है दोस्तों, लेकिन उसमें टॉपिक चुने जाते हैं। ठीक है, जो आपके महत्वपूर्ण आपके लिए है, जो आपको सीखना है, उसके लिए मैंने आपको बताया है कि जो पहला ही चैप्टर मैंने स्टार्ट किया है वो भी आप सीख लीजिए। आपको जोड़ना घटाना गुणा करना नहीं आता है, तो आप उस एक टॉपिक को जरूर पढ़ लीजिए। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर है, उसकी बहुत सारी क्लास आएंगी अभी और भी, तो उसको भी आप पढ़ सकते हो। ठीक है, चलिए अब आ जाइए जल्दी से जल्दी। तो अब यहाँ पर हो गया, अब देखे जैसे कोई और संख्या ले लो, भाई यहाँ पर हो गया बहुत सारी संख्या, कोई भी संख्या ले सकते हो आप, कोई भी संख्या ले सकते हो। मैंने कहा है आप कोई भी संख्या ले लीजिए, फिर आप चाहे गुणा करते रहना। ठीक है, फिर क्या करते रहना, आप चाहो तो आप गुणा करते रहिएगा। ठीक है, तो आपने स्क्वायर निकालना, कोई भी संख्या का निकाल सकते हो आप, किसी भी संख्या का, आपको डरने की कोई जरूरत है ही नहीं दोस्त। ठीक है, तो चलिए और एग्जाम्पल ले लेते हैं एक दो, जल्दी जल्दी चलिए। तो मान लीजिए जैसे कि और क्या लेना है एग्जाम्पल, चलिए 23 हमारा हो गया था, हमने 48 ले लिया, बड़ी वैल्यू ले लेते हैं। अब मान के चलो 69 आ जाए जैसे, भाई सम संख्या है, चलिए अब यहाँ पे इसका स्क्वायर करके इसका स्क्वायर कर दिया है। तो मैंने जैसे कहा है, पहली वाली संख्या का स्क्वायर करो, तो 9 का स्क्वायर करोगे आप कितना होता है 81, 7 का स्क्वायर कितना होता है 7 सत्ते 49 होता है दोस्तों। फिर ठीक है, एक डिजिट छोड़नी है, चौथे वाले फॉर्मूले से करा रहा हूँ, एक डिजिट छोड़नी है। आपको क्या करना है, 7 9 63, ठीक है 62 63, तो यहाँ पे 7 9 63, और या 14 नमा कितने होते 126, ऐसे भी कर लीजिए आप। देखो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, और 14 नमा 126 कर लीजिए। यहाँ से 126 किधर आएगा, यहाँ पे आएगा। ठीक है, एक ये हो जाएगा आपका। 8 और 6 कितने होते हैं, 8 और 6 14 होते हैं, 4 आ जाएगा, एक कैरी में चला जाएगा, 10 हो गया, और 2 12 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, 4 और 1 यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई।
आ गई है या नहीं आई है मुझे जल्दी से बताइए, जल्दी से मुझे बताइए आप। ठीक है, जल्दी से मुझे बताइए। आप इसको, मैंने बताया था कि 70 प्लस करके भी कर सकते हो। ठीक है, आप इसको क्या कर सकते हो, 70 प्लस के भाई 69। अब देखो जैसे 70 का स्क्वायर करना है तो 7 7 49 होता है ना, डबल जीरो हो जाएगा प्लस। भाई यहाँ से क्या करना है, 9 दूनी 18, या ऐसा कर लीजिए 7 दूनी 14, यही वाली वैल्यू आएगी 126। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, सिर्फ एक जीरो ही लगना है, प्लस का निशान लगाओगे, 9 का स्क्वायर करोगे तो 9 नम आपका 81 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका, 81 हो जाएगा। ठीक, अब आप जोड़ लीजिए, देखो यहाँ पे जीरो का जीरो से एक आ जाएगा आपका, यहाँ से 8 और 6, 8 और 6 कितना होता है आपका, 14 होता है। ठीक है, चलिए एक कैरी चला जाएगा आपका, 2 और 9, तो यहाँ पे एक कैरी है 10 और 2 12, एक कैरी 5, 4 और 1 5, और एक कैरी वाला था। ठीक है, 4 और 1 5 और 1 6, ठीक है ठीक है। चलिए जल्दी से जल्दी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक कैरी वाला रह गया है दोस्तों। ठीक है, ठीक, हाँ हाँ, पता चल गया है, घबराइए मत, पता चल गया है कि गलत हो गया। ठीक है, चलिए, आप नहीं भी है तो आप कैलकुलेशन करके आप जोड़ सकते हो, आसान हो जाएगा सभी के लिए। ठीक है, समझ में आ गया है। आप इसी प्रकार से सारे जो है किसी भी संख्या का क्या निकाल सकते हो, वर्ग आपको निकाल सकते हो। आपको याद होने चाहिए 10 तक, और 10 से आगे नहीं है। आप किस प्रकार से निकाल सकते हो वो आपने सीख लिया, किस प्रकार से निकाल सकते हो। ठीक है, सभी संख्याओं का वर्ग आप निकाल सकते हो। ठीक है, चलिए जल्दी जल्दी हम चलते हैं बस, आ जाइए जल्दी से। अब नेक्स्ट देखिए, अब नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट हेडिंग जो है हमारी वो है, एक ही अंक की पुनरावृत्ति से बनी संख्या का वर्ग कैसे करेंगे। डेफिनेशन बहुत सारी है इसमें, तो मैं आपको ये डेफिनेशन नहीं बताना चाहता, ये मेरी है ना, तो मैंने खुद ने लिखी है, तो मैं आपको क्या है ओरली ऐसे ही बता दूंगा दोस्तों, ऐसे ही बता दूंगा। ठीक है, चलिए, तो वीडियो क्वालिटी का आज थोड़ा सा इशू है। ठीक है दोस्तों, बस थोड़ा सा सपोर्ट करिए, और ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए, सपोर्ट करिए दोस्तों चैनल को। और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दो। ठीक है, और एक कमेंट करना प्यारा सा कि बढ़िया पढ़ाते हो सर, यस सर, समझ में आया। ठीक है, चलिए, अब देखो एक ही अंक की पुनरावृत्ति, तो ये डेफिनेशन है कि घटाना है, कुछ करना है, ये फालतू की बात है, एक लफ्ज में समझो। ठीक है, डेफिनेशन को एक स्क्रीनशॉट नहीं लिया, पहले स्क्रीनशॉट ले लो डेफिनेशन का, डेफिनेशन का सारे के सारे स्क्रीनशॉट ले लो, समझाना कुछ नहीं होता है डेफिनेशन में, मैं समझाऊंगा। ठीक है, एक ही अंक की पुनरावृत्ति, तो एक ही अंक की पुनरावृत्ति से क्या मतलब है इसका, जो एक नंबर होता है, एक नंबर कोई भी हो सकता है 1 से लेके 10 तक। ठीक है, और उस अंक की पुनरावृत्ति क्या हो रही हो, रिपीट हो रही हो, 10 तक तो आएगा नहीं, 9 तक ही आता है, 1 से लेके 9 तक, और वो अंक रिपीट हो रहा हो बार बार संख्या में। जैसे कि मान के चलिए हमारा 11 होता है, 11 का स्क्वायर हो गया, तो इधर 22 का स्क्वायर हो गया, ध्यान से देखना। इसी प्रकार, ज्यादा ऊपर हो गया, चलिए, तो यहाँ पर देखिए पहले जैसे 11 का स्क्वायर हो गया, और इधर 22 का स्क्वायर हो गया, और ध्यान देना है आप। ठीक है, ये एग्जाम्पल है आपके साथ, 11 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर, ये रिपीट होया नहीं होया, देखो 11 रिपीट है भाई, नंबर एक जो है हमारा ये रिपीट है, एक दो बार है, पुनरावृत्ति हो रही है। अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, कैसे कर दूं देखो, अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, एक और बढ़ा दूं, और इसमें भी एक और बढ़ा दूं, कोई दिक्कत, समझना है, सिर्फ आपको समझना है। मान लीजिए मैं इसमें एक और बढ़ा दूं तो 4 कर दूं, और इसमें भी एक और बढ़ा दूं, इसको भी 4 कर दूं, आप कितने भी कर दीजिए, इतनी बड़ी संख्या हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका वर्गमूल कैसे, सॉरी वर्ग कैसे निकालोगे। ठीक है, इन संख्याओं का वर्ग कैसे निकालोगे, अभी तो ये है, मान के चलो, अब जैसे ये हो गई आपकी संख्या, इनमें पुनरावृत्ति हो रही है, देखो हो रही है ना, यहाँ से पुनरावृत्ति हो रही है, तो पुनरावृत्ति का मतलब ये होता है कि ऐसी संख्या का आप वर्ग निकालोगे, कैसे निकालोगे। तो ठीक है, जल्दी से कमेंट करिए कि हाँ यस सर निकाल सकते हैं। ठीक है, जल्दी से जल्दी कमेंट करिए, मुझे बताइए कि यस सर निकाल सकते हैं। चलिए, तो पुनरावृत्ति में आप क्या करोगे,
जितने बार अंक पुनरावृत्ति हो रहा है कि जितनी बार अंक है नहीं, हमें गिनती लिखनी है क्रम से, प्राकृतिक गिनती लिखनी है। दोस्तों जैसे कि मान लीजिए ये एक कितनी बार पुनरावृत्ति हुई है, 2 बार, तो 1 और 2 लिख दिया। अब इस 2 के बाद जितनी गिनती होती है उसके बाद घटते क्रम में भी आना है 1 तक। 1 2 के बाद कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। देखते रहे ना ध्यान से। ऐसे इसमें 3 तक है तो हमें गिनती 3 तक लिखनी है, और फिर इसके बाद घटते क्रम में आ जाना है। क्या करना है, घटते क्रम में आ जाना है दोस्तों। ठीक है, ध्यान से देखो है या नहीं है। ऐसे ही इधर है 1 2 3 4 और 1। आप कैलकुलेशन कर लो दोस्तों, यही आएगा। घटते क्रम में लिख दिया, लेकिन अभी ये कंप्लीट नहीं होया, हमारा वर्क कंप्लीट नहीं होया, क्योंकि इसका तो हो जाएगा लेकिन इनका नहीं हो पाएगा। इसका तो निकल गया 11 11 वाला तो, लेकिन हमारा इसका नहीं हो पाएगा। तो इसको क्या करना है, हमें गुणा करनी है। और गुणा कितने नंबर से करनी है, जो इसका यूनिट डिजिट इकाई अंक होता है, किससे करनी है, इकाई अंक से करनी है। एक एक है सभी में, एक से गुना करनी है, और एक से गुना करके जो वैल्यू आएगी सिर्फ वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, गुना कर कर जो वैल्यू भी हमारी आती है वही हमारा क्या हो जाएगा, वही हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, समझ में आ गया है, अच्छे से समझ में आ गया है। गुना करके जो वैल्यू आएगी वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया, थम्स अप करो, लाइक कर दो दोस्तों। ठीक है, अब इधर चलिए आप, इधर भी वही बात है। 1 2 बार आया तो 1 को 2 बार लिखना है। मैंने कहा है कि फिर उसी क्रम में आना है 1 तक, तो 1 आ गया। इधर 3 तक है तो 1 2 3 और फिर 2 और फिर 1। ध्यान से देख लेना, बढ़ बढ़ गए पहले 3 तक और फिर घट ही गए उसी क्रम में, फिर क्या हो गए, फिर उसी क्रम में घट गए हैं। ऐसे ही इधर 4 तक जाइए, 1 2 3 4 और फिर घट जाइए उसी क्रम में, 3 2 और 1। इतनी बात समझ में आ गई। अब चलिए इधर आइए, देखो तो अभी हमें क्या करना है, ये दिखाई नहीं दे रहा है ना इस वाली वैल्यू को। चलिए इधर को नहीं दिखाई दे रहा है, इधर देखिए कितनी बार है, 4 बार। 1 2 3 4 3 2 और यहाँ पर हो जाएगा 1। ठीक है, ये रिपीट वाली वैल्यू है। अब देखो यहाँ पर आपको क्या करना है, मल्टीपल कर दिया। मैंने कहा यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट जो इकाई अंक है, और इकाई अंक का स्क्वायर करना है दोस्तों। ठीक है, एक का स्क्वायर करेंगे तो वो एक ही आएगा, वो हमने लिख दिया है इधर। लेकिन इधर क्या करना है, अब ये इकाई जो अंक है इसका स्क्वायर, तो स्क्वायर से गुणा करनी है, यानी कि 4 से, स्क्वायर से गुणा करनी है 4 से। दिखाई दे रहा है इधर, इधर दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, इस वाली वैल्यू को भी दिखाई दे रहा है। ये हो जाएगा 2 3 3 हो गया ना 3 तक, तो 2 और 1 गुना करनी है किससे, 4 से। इकाई के वर्ग से गुना करनी होती है, इकाई के वर्ग से। तो यहाँ पर कितना करोगे, यहाँ पे भी 4 करना है आपको। 4 से, अब 4 से करोगे तो 4 ही करना 4, 4 दूनी 8 और 4 ही करना 4, 484। 4 से गुना करो, 4 ही करना 4, 4 दूनी 8, 4 दिया 12 का 2। देखो 4 दूनी 8, 4 दिया 12 का 2, हासिल 1। और 4 दूनी 8, हर एक कितना हो जाएगा 9, और 4 ही करना 4। कैलकुलेशन करिए, यही आएगा। 4 ही करना 4, 4 दूनी 8, 4 दिया 12 का 2, हासिल 1, 4 चौक 16 और 1 17, हासिल 1। और 4 दिया 12, 12 और 1 13, हासिल 1। 4 दूनी 8 और 1 9, और 4 ही करना 4 दोस्तों। ठीक है, यही वैल्यू आएगी। कैलकुलेशन करिए आप, कैलकुलेटर कर लीजिए। ठीक है, यही वैल्यू आनी है और यही आंसर आना है। देखिए अब थोड़ा सा और एग्जाम्पल ले लेते हैं, 2 4। ठीक है, और एग्जाम्पल ले लेते हैं। चलिए यहाँ पर और एग्जाम्पल ले लेते, सभी को साफ नजर आया नहीं आया, मुझे ये बताइए जल्दी से, सभी को दिखाई दिया है। चलिए एग्जाम्पल और ले लेते हैं। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं है। चलिए और कोई एग्जाम्पल, जैसे दो, अब तो 1 और 2 को रिपीट कर लिया, तो यहाँ से 9 तक दोस्तों, 9 तक को कहा है मैंने, 9 तक कोई भी संख्या कितनी बार भी रिपीट होगी तो कैसे करना है आपको, तो ये इस प्रकार से ज्यादा बड़ी संख्या ले लेते हो कोई। ठीक है, अब मान लीजिए जैसे 2 हो गया तो 3 हो जाए, जैसे मान के चलो 3 है 3 है 3 है, 333 का स्क्वायर करना है। 4 है 4 है 4 है, ठीक है, 444 का स्क्वायर करना है। रिपीट संख्या, रिपीटेड संख्या है। ठीक है, 4 को 4 बार ले लीजिए,
कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 4 को 4 बार ले लीजिए, क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होना। ठीक है, 4 को 4 बार ले लिया है हमने। ठीक है, 4 बार ले लीजिए या 5 बार ले लीजिए। चलिए एक काम करिए, 5 बार ले लीजिए, क्या हो जाएगा, 5 बार ले लीजिए, हमने 5 बार ले लिया। ठीक है, 5 बार लिया है। अब एक और संख्या और ले लो, जैसे कोई 4 के बाद ये 3, हमने 3 बार लिया है तो इसको 4 बार लो, 4 बार लो। 3 बार भी करा दिया ना मैं भी, तो 3 बार भी करा दिया है आपको, 1 से लेके 4 बार हो गया। यहाँ से 3 को 3 बार ही रहने दो, फिलहाल 3 बार ही रहने दो। ठीक है, अब एक वैल्यू वो ले लो आप, जैसे 5 हो जाएगी, 5 5। ठीक है, 5 को ज्यादा बड़ा करना है तो जैसे 6 बार ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 1 2 3 4 5 और 1 हो जाएगा 6, 6 बार ले लिया। बताओ मुझे कोई दिक्कत है, ऐसे इतना बड़ा नंबर ले लिया दोस्तों, इतना बड़ा नंबर ले लिया, कोई दिक्कत है। इतने बड़े नंबर को कैसे करना है, आसान है, जैसे मैंने बताया, कितनी डिजिट है, 3। 3 तक जाइए पहले आप, और 3 से फिर बैक हो जाइए 1 तक। कितनी बार है, 5 बार है, तो 5 बार जाना पड़ेगा और फिर बैक आना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, 5 बार जाना पड़ेगा और 5 बार जाने के बाद बैक भी आना पड़ेगा आपको। ठीक है, कितनी बार जाना पड़ेगा, 5 बार है, 5 बार है ना। ये बताइए जल्दी से, 5 बार है या नहीं, 5 बार है, 5 बार लिया है। अब ये कितनी बार है, 6 बार है, 1 2 3 4 5 6, 5 4 3 2 और 1। देखिए कितना बड़ा नंबर हो गया है दोस्तों, कितना बड़ा नंबर हो गया है, ध्यान से देख लो, ध्यान से देख लीजिए, इतना बड़ा नंबर हो गया है, ये बड़ा नंबर हो गया है। ठीक है, अब इनका वर्ग कैसे करना है आपको, 3 का जैसे स्क्वायर करोगे तो 9 होता है, 9 से गुणा करनी है। 4 का स्क्वायर 16 होता है, सिर्फ 16 से गुणा करनी है। और 5 का स्क्वायर 25 होता है और गुणा कर देनी है, डायरेक्ट आंसर लिखना है। ठीक है, कैलकुलेशन करिए, आ जाएगा। देखिए 9 से गुणा करोगे, 9 का ना 9, 9 दूनी 18 हासिल 1 और 9 27, 9 दूनी 18 हासिल 1, 9 27 और 1 28, 2 कैरी चला जाएगा, 9 दूनी 18 तो 20, 2 9 का ना 9 और 2 11। ठीक है, कैलकुलेशन करके मतलब कैलकुलेटर से करिए, आ जाएगा आंसर। ठीक है, समझ में आ गई है ना इतनी बात, मुझे बताइए जल्दी से, हो जाएगा। अब ऐसे ही ये करने हैं। ठीक है, इनका जल्दी से कमेंट कर दीजिए मुझे आंसर, जल्दी से कमेंट करिए कि 16 की गुणा करनी है, जैसे 16 का ना 16, तो 16 का हो जाएगा हमारा 6। ठीक है, 16 का ना 16, 16 का हमारा हो जाएगा 6। ठीक है, हाँ, ठीक ठीक ठीक। तो आप इसको लिख सकते हो, कितनी बार है ना, 5 बार था ना, यहाँ 16 गुणा कर दीजिए। 76 26 और 91 36, 91 36। ठीक है, कैलकुलेशन करेंगे तो ये आएगा इसका। ठीक है, चलिए हो गया। और ये वाला जो है ना, 5 वाला, 5 वाला जल्दी से कमेंट कर दीजिए इसका आंसर, कमेंट कर दीजिए सारे के सारे कमेंट बॉक्स में, मुझे इसका आंसर चाहिए। जल्दी से कैलकुलेशन करो और मुझे इसका आंसर दे दो जल्दी से। चलिए, अब इसी के साथ हम बढ़ते हैं नेक्स्ट, क्या करते हैं, अब हम तुरंत नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। और नेक्स्ट भाई वो टॉपिक पढ़ते हैं ना दोस्तों, चलिए जल्दी से जल्दी, अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है ना हमें। चलिए जल्दी से आ जाइए नेक्स्ट। देखिए, अब ये तो हमारा कंप्लीट हो गया है कि भाई नंबर जो हो जाएगा हमारा एक वाला, इसको कैसे करेंगे, इतनी बात समझ में आ गई है सभी की। अब 5, जिस संख्या के इकाई अंक 5 हो, तब उस संख्या का वर्ग कैसे निकालते हो, जिस संख्या का इकाई अंक 5 होता है। डेफिनेशन आपके लिए है, मेरे लिए कोई डेफिनेशन नहीं। एग्जाम्पल मान के चलिए, जैसे कि 15 है, 25 है, 35 है और 45 है, 55 है, 65 है, 75 है। इनका क्या है, स्क्वायर है। यहाँ पर देखिए, जिसका इकाई अंक क्या हो, इकाई अंक क्या हो, 5 हो। ठीक है, सभी को दिखाई दे रहा है, जल्दी से कमेंट करिए। बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों, बहुत ही आसान।
देखो ऐसे तरीके में जो लास्ट वाला पद है उसमें लिखा है संख्या प्लस एक, संख्या प्लस एक, संख्या प्लस एक, जो संख्या होती है उसका प्लस एक और गुणा संख्या, संख्या में प्लस एक प्लस गुणा संख्या और ओब्लिक में दिया है 25। जो पहली वाली लाइन है उसको छोड़ो। मैं क्या कहना चाहता हूं, हमें क्या करना है, जैसे कि ये इकाई अंक है 5, तो इसका वर्ग करके लिखना है। वर्ग करके लिखना है तो क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ठीक। अब ये जो संख्या बच गई है, इस संख्या की बात कर रहा है वो, जो संख्या शेष बच जाती है इस संख्या में एक जोड़ो। तो एक में एक जोड़ेगा तो दो, और दो की गुना इस संख्या से कर दो, तो दो ही करना कितना हो जाएगा, दो हो जाएगा। तो 200 कितना हो जाएगा, 25। समझ में आया? नहीं आया? अब क्या आएगा, इस 25 का करो, 5 का करेंगे तो 25 हो जाएगा, और दो में एक जोड़ो, दो और एक तीन, तो तीन की गुणा दो से करेंगे तो कितना हो जाएगा, तीन दूनी छह, 625। मतलब जस्ट आने वाली अगली संख्या से क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। दो से है, दो से जस्ट अगली कौन सी संख्या होती है, तीन, तो तीन से गुणा करनी है। ऐसे ही देखिए इधर क्या है, तीन है, तीन की गुणा किससे करनी है, चार से करनी है। तो चार क्या कितना लिखना है, 12, और लास्ट में 25 लिख देना, 12 25, चार पंजे 20, तो 20 25 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, छह, छह पंजे 30, तो 30 25 हो जाएगा। समझ में आया? छह है, छह सत्ते 42, तो यहाँ पर 42 25 हो जाएगा। और सात है, सात अट्ठे 56। ठीक है, तो 56 25 हो जाएगा। समझ में आ गया है? अच्छे से समझ में आया है दोस्तों? अगर समझ में आ गया है ना आपकी, अच्छा दिखाई नहीं दे रहा है, स्लाइड है सामने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब मैं हाइड कर देता हूँ, ठीक है, स्लाइड को। तो यहाँ से देखो, समझने का प्रयास करो, जस्ट अगली वाली संख्या से गुना करनी है। तो रूल जो बना है हमारा वो क्या आया है भाई, रूल क्या कहता है, रूल या नियम क्या कहता है आपका, ओब्लिक में तो आपने 25 लिखा, और जो शेष संख्या होती है, शेष संख्या में प्लस एक करके और संख्या से क्या कर दो, प्लस एक करा, और उसकी गुणा कर दो दोस्तों संख्या से। ठीक है, शेष संख्या से क्या लिखना है, रिमाइंडर, जो शेष संख्या होती है तुम्हारी। ठीक है, शेष संख्या से कर देनी है कैलकुलेशन। समझ में आ गई? बस इतना समझो, जस्ट अगली वाली संख्या से गुणा करनी है। इतना समझ में आ गया है? सभी ने नोट कर लिया है? चलिए मिटा दूं, मुझे बताइए जल्दी से मिटा दूं या नहीं। चलिए मिटा देता हूं। अब यहां से देखो, वर्ग की तो बात हो गई खत्म। ठीक, वर्ग तो हमने कर लिया है कंप्लीट। वर्ग कैसे निकालते हैं वो भी हो गया, और कोई संख्या रिपीट हो रही है वो भी हो गया, वो भी हो गया दोस्तों। और नहीं भी नियम है तो सिर्फ जो मैंने पहले फॉर्मूला बताया है, ए स्क्वायर ओब्लिक 2ab ओब्लिक और यहाँ पे बी स्क्वायर वाला, उससे कर दीजिए, सारे वर्ग निकल जाएंगे। आप क्लियर है इतनी बात? सारे वर्ग क्या हो जाएंगे, निकल जाएंगे। अब यहाँ पर एक चीज और आती है। ठीक है, एक चीज क्या आती है, वो आती है भाई, अभी तो हमने कितने नंबर का करा है मुझे बताओ, दो नंबर का करा है अभी तक। क्या करा है, दो नंबर का। अगर दो नंबर की जगह तीन नंबर हो, क्या हो, मुझे ये बताइए, अगर दो नंबर की जगह तीन नंबर की संख्या हो, तो अब आप कैसे करोगे, बताओ जल्दी से मुझे ये बताओ। अगर नंबर तीन नंबर का स्क्वायर निकालना दोस्तों, अभी हमने दो का निकाला है, ठीक है, अगर नंबर आ जाए आपके सामने, तीन नंबर का स्क्वायर कैसे निकालोगे, तब मुझे बताइए भाई। तीन, तीन अंकों से, तीन अंकों से बनी संख्या का वर्ग, दिखाई दे रहा है? हाँ, ठीक है। तो तीन अंकों से बनी संख्या का वर्ग निकालना, मान के चलिए जैसे कि 1 2 3, एग्जाम्पल में मैंने लिख दिया है 1 2 3। कैसे निकालोगे, अभी तक हमने दो तक सीखा, 99 तक आप निकालोगे, हजार का तो हो ही जाएगा भाई। कितने हजार, हजार, तीन जीरो है, स्क्वायर हो रहा है तो 6 जीरो लगा दो, वो तो हो जाएगा। लेकिन हजार से जब ऊपर की बात आ जाए तब कैसे करोगे, मुझे जल्दी बताओ कैसे करोगे। देखो इसके लिए भी तरीके तो बेस्ट है। प्लस मान के करिए, क्या 100 प्लस के 23, 23 का वर्ग अब याद होना चाहिए तुम्हें। 23 का वर्ग वहां पे क्या करोगे,
तो वहां पे आपको याद होना चाहिए। तो ये कैसी वैल्यू होगी भाई, मान के चलो ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा। भाई एबीसी का स्क्वायर करना है, इसका करना है एबीसी का स्क्वायर, दिखाई दे रहा है? ठीक है, एबीसी का स्क्वायर करना है। तो एबीसी का स्क्वायर के लिए मुझे बताइए आप, जैसे अभी हमने करा था सी का स्क्वायर करना है, भाई लास्ट वाला जो डिजिट है उसका स्क्वायर करना है। दिखाई दे रहा है? सी दिखाई दिया? दिखा तो वो दिखाई नहीं दिया आप। ठीक है, यहाँ पे देखिए, ये सी है, सी का स्क्वायर दिखाई दे गया? हाँ, अब दे गया है दिखाई। तो ये सी है, तो ये वाला सी हमारा हो जाएगा, इसको ओब्लिक कर दीजिए यहाँ पर। और ए है, तो जैसे ए है तो ए मान के चलिए आप, ए है, ए का स्क्वायर करना है, इसको ओब्लिक कर दीजिए, समझना है फिलहाल। ठीक, अब वैल्यू है, भाई ये बच गया सी। आप कहोगे भाई यहाँ पे बी का स्क्वायर कर दो, बी बच गया, और जोड़ दो, तो गलत हो जाएगा दोस्तों। इसमें बहुत झमेला सा है, झमेला सा है, मतलब ऐसे समझिए। अब यहाँ पे जैसे कि टू ए स्क्वायर है, तो टू ए बी करो, तो ये हो जाएगा टू ए बी, ओब्लिक कर दो। ठीक है, टू ए बी कर दिया, ओब्लिक कर दिया। तो ऐसे ही इधर करो, इसका बी सी का, तो ये हो जाएगा तुम्हारा टू बी और सी, इसको ओब्लिक कर दो। इतनी बात समझ में आ गई? अब ये तो बात आ गई कि भाई ए का स्क्वायर करके ए टू ए बी कर दिया, सी का स्क्वायर करके टू बी सी कर दिया, ये वाली। लेकिन बी का रोल कहाँ चला गया? ये ऐसे नहीं हो सकता कि भाई तुम्हारा जैसे टू ए बी है तो बी सी है। अब भाई सी ए बी तो हो सकता है, क्या हो सकता है? सी ए बी तो हो सकता है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर टू ए सी और प्लस बी स्क्वायर करना है। क्या करना है? टू ए सी प्लस बी स्क्वायर करना है दोस्तों। तो ए सी जो बच गया और बी का स्क्वायर इसी में ही लिखना है ऐड कर, इसी में, ये इसी का फॉर्मेट है, इसमें ओब्लिक मत लगा देना, और जोड़ोगे तो गलती हो जाएगी दोस्तों। ये ही फॉर्मेट। ठीक, आप इसको इस प्रकार से भी समझ सकते हो। ठीक है, इस प्रकार से जैसे कि हमने ए लिख दिया यहाँ पर। मैं इसमें एक ही एग्जाम्पल बताऊंगा सिर्फ आपको आपको जैसे ए लिख दिया है, यहाँ पर ए लिख दिया है, और यहाँ पर ए लिख दिया है, और यहाँ पर ए लिख दिया है। ठीक है, भाई स्क्वायर निकालने हैं तो स्क्वायर हो जाए, होना चाहिए नहीं होना चाहिए? फिर यहाँ पर जैसे बी है तो बी लिखो, यहाँ पर भी बी लिख दिया। ठीक है, ए स्क्वायर कर दिया है, बी कर दिया है, क्योंकि टू ए बी वाला था ना। अब यहाँ पे क्या करना है, ए बी सी लिखना है, ए बी सी, यहाँ पे ए बी और सी, ए बी सी हो गया। ठीक है, ए ए डबल ए बी, ए बी सी। अब आपको क्या करना है, आपको आपको करना है बी सी। बी सी तो हो गया था ना आपका, तो बी सी एक बार वो लिखना है, बी सी, और यहाँ पे बी सी, और यहाँ पे सी, और यहाँ पे सी। दिखाई दे रहा है? सी सी, बी सी के बाद दिखाई भी नहीं दिया। चलिए यहाँ पर समझिए, इसको बी सी सी, और यहाँ पे बी सी सी। देखिए देखिए, अब देखिए दिखाई दिया है ना, बी सी सी। ठीक है, अब आपको इसको ये लिख दिया है, ये कैलकुलेशन करने का नियम। आप, ये रूल अलग है, ऐसा मान है, इसी का ही पार्ट है, लेकिन कैलकुलेशन बता रहा हूँ, आप इसमें करके करेंगे। ए की ए से गुणा करनी है, ए की यहाँ पे बी से, बी सी ए से गुणा करनी है। ध्यान देखना है आपको, ऐसे ऐसे और ऐसे गुणा करनी है, ऐसे ऐसे और आपको ऐसे गुणा, ये गुणा करनी है। ठीक, ये गुणा करनी है, ये वाला जो तरीका है वो ही इसको इस वाले फॉर्म में है। जैसे आपने इक्वेशन बनाई होगी ना केमिस्ट्री में, तो वो जो स्ट्रक्चर होती है, संरचना होती है, वो इस प्रकार से बनाई जाती है। ठीक है, वो इस प्रकार से क्या होती है दोस्तों, बनाई जाती है। ये वाला फॉर्मूला है। अब मान के चलो जैसे हमने ले लिया है एक दो तीन। ठीक, एक दो तीन लिया है हमने, क्या ले लिया है, एक दो तीन। अब एक दो तीन एग्जाम्पल ले लिया हमने, एक दो तीन को कैसे करना है, सिर्फ एक दो तीन से ही काम चलाना है। ठीक है, ये सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया था ना? ठीक है, तो मैं इसको रफ कर देता हूँ, इस वाले में रखना चाहो आप रख लेना, लेकिन आंसर आ जाएगा। ठीक है, तुरंत आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, देखो पहले तो मैं एक दो तीन के कैलकुलेशन वाले से बता देता हूँ, कैलकुलेशन वाले से। तो एक दो तीन की कैलकुलेशन आप इस प्रकार से करोगे तभी तो वर्ग निकलेगा। ठीक है, तो अब ऐसे ही तरीके में कैलकुलेशन करने में भी आपको क्या करना होगा, इस वाली वैल्यू को पहले 100 मानो, तो 100 से गुना करेंगे तो भाई इससे हो जाएगा ना, तो एक दो तीन और डबल जीरो लगा दो।
अब बच क्या गया हमारा 20, वो 23 बच गया ना दोस्तों, सॉरी। तो इसको 20 मानो और 20 से गुना करोगे तो 3 दूनी कितना हो जाएगा, 0 मानोगे। 0 20 से करोगे तो 3 दूनी 6, 4 और 2 ही का ना 2। इसको 3 से गुणा, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 ही का ना 3। अब आप जोड़ दो तो ये कितना हो जाएगा 9, 6 6 दूनी 12, एक कैरी चला जाएगा। और चार 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 या 12 और एक कितना हो जाए तुम्हारा, सॉरी कम करो 11। तो 3 और 3 9, 9 और सॉरी 3 और 3 6 और 3 9 और एक 10 और 10 और एक हैसिल वाला 11, एक कैरी। 2 और 2 4 और एक कितना हो जाएगा 5, 5 हो गया ना। और यहाँ पे ये आ जाएगा तो कितना आ जाएगा 15 129, ठीक है। अब इस वाले को यहाँ पे अप्लाई करके देखेंगे ये आएगा या नहीं आएगा। तो मान के चलिए जैसे हमारा एक है तो एक का स्क्वायर करेंगे तो 0 1 ही आए ना, को ए बी करना है। तो 2 की गुणा, 2 दूनी 4 और 4 ही करना 4 करना है। तो 4 ही करना 4 का मतलब क्या है भाई, ये वाली वैल्यू है। चलिए अब यहाँ पर देख लीजिए आपने क्या काम करा है, 2ac। तो 2ac तो 3 ही करना 3 और 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। और प्लस b का स्क्वायर 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर 2bc, तो बी सी ये है ना बी और सी, ये है बी और सी। तो 2bc 2 दूनी 4, 4 तिया कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा ओब्लिक में। और यहाँ सी का स्क्वायर करोगे तो 3 तिया कितना हो जाएगा दोस्तों 9 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 9 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई है। अब इसको ऐड करना है, देखो 9 यूनिट वाला लेना है सिर्फ एक, तो हमने लिख लिया है 9, दिखाई दे रहा है ना, 9 लिख दिया, ठीक है। और इधर इस वाली वैल्यू को लिखना है तो 2 आ जाएगा। सीधा खींचो, सीधी सीधी बिल्कुल रेखा सीधी होनी चाहिए इस प्रकार से। तो ये 2 हो गया। चलिए एक कैरी ऊपर चला जाएगा तो ये 6 और 4 कितना हो गया 10। और 10 के ऊपर एक कैरी जाएगा, 10 और 1 11। तो यहाँ से एक कैरी वाला जाएगा ना तो यहाँ पे 11 हो जाएगा, एक एक कैरी बचा है ऊपर चला जाएगा यहाँ पर। 4 और 1 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा और एक ये आ जाएगा। तो देखो आया है या नहीं आया है, 15 129 दोस्तों, 15 129 आ गया है, आ गया है ना। तो अगर 3 अंकों से आपको 3 अंकों की संख्या निकालनी है तो कोई भी संख्या रखिए आप इस फॉर्मेट में और वहां से आप निकाल सकते हो। इतनी बात समझ में आ गई है। मुझे बताइए जल्दी से कमेंट करके कि हाँ यस सर समझ में आ गया है, ठीक है। मुझे जल्दी से बताइए, कमेंट करिए कि यस सर समझ में आ गया है। अब वर्गमूल का और थोड़ा सा झमेला है, वर्गमूल को जल्दी से पढ़ते हैं और आज की क्लास समाप्त करते हैं, ठीक है। मैं इसको रफ कर देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो, इसी प्रकार से कर लेना। अगर मैं और आपको एग्जाम्पल देता हूँ तो क्लास बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है। आज वर्ग हो गया है हमारा, तो मैं और वर्गमूल पे आ जाइए जल्दी से, सारे के सारे क्या करिए वर्गमूल पे आ जाइए, ठीक है। वर्गमूल क्या है, वर्गमूल की डेफिनेशन ही क्या है। तो वर्गमूल की डेफिनेशन क्या है, वर्गमूल वह संख्या है, देखो वर्गमूल वह संख्या होती है जिस संख्या का वर्ग करने पर प्राप्त गुणनफल, और प्राप्त गुणनफल या प्राप्त संख्या जो होती है उसको वर्गमूल के रूप में दर्शाने के लिए रूढ़ चिन्ह का प्रयोग करते हैं, ये वर्गमूल है। उससे वर्गमूल निकल जाए। वर्गमूल निकालने की दो विधियां होती है, नंबर 1 गुणनखंड विधि और नंबर 2 भाग भाग विधि, ठीक है। नंबर 1 क्या होती है गुणनखंड विधि होती है और नंबर 2 क्या होती है हमारी भाग विधि। गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल निकालना, देखिए यहाँ पर, ठीक है। ये डेफिनेशन है। इस विधि के अंतर्गत आपको दी गई संख्या का वर्गमूल निकालने के लिए उस संख्या के गुणनखंड गुणनखंड करके गुणनखंड करके तोड़ लो, उसके फैक्टर कर लो, ठीक है। कर लेने पर प्राप्त संख्या का गुणनफल निकल जाएगा। ये डेफिनेशन है इस प्रकार से, कोई चक्कर वाली बात नहीं है। एग्जाम्पल के रूप में समझिए, जैसे कि तो दोस्त जैसे ऐसे समझिए जैसे कि एग्जाम्पल है हमारा यहाँ पर। मैं एक एग्जाम्पल लिख देता हूँ आपका वर्गमूल में, स्लाइड में चमक नहीं रहा होगा एक तो, पहले स्क्रीनशॉट ले लो, स्लाइड में हाइड करने वाला हूँ दोस्तों जल्दी से जल्दी, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो, स्लाइड हाइड। चलिए तो आपका जो है एग्जाम्पल मान के चलिए हमें 25 का क्या निकालना है वर्गमूल निकालना है। तो 25 के फैक्टर कैसे होते हैं गुणनखंड विधि द्वारा, ऐसे मान के चलिए ये 25 है। तो इसको जो है हमें पहले सर्वप्रथम अभाज्य संख्या जो होती है हमारी, अब आप कहोगे कि अभाज्य संख्या, प्राकृतिक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, पूर्ण संख्या, ठीक है, और बहुत सारी संख्या होती है, आगे बढ़
आगे सब बताऊंगा मैं आपको, ठीक है, आपको सब बताऊंगा। पीडीएफ के रूप में या फोटो के रूप में आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी दोस्तों, यूपी बोर्ड परिवार अकेडमी की, तो वो ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। सारा स्क्रीनशॉट करके या उसके टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ के रूप में आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो अभाज्य संख्या जैसे हमें पहले दो से भी नहीं कटेगी, तीन से नहीं कटेगी, चार तक तो कटनी नहीं है, ये पांच से कटेगी। क्यों कटेगी, देखो पांच पंजे 25 और फिर पांच से कटेगी, तो पांच ही का ना पांच। अब ये जो रूट है इसका जो है हमें क्या लिखना है, गुणनखंड फैक्टर के इस रूप में लिखना है। अब इसके जोड़े बनाते हैं, जोड़े बनाते हैं, दो संख्याओं का जोड़ा बनता है एक दोस्तों, ठीक है। तो हमारा जो है इसका जो वर्गमूल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पांच हो जाएगा, और यही हमारा आंसर, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई है, यही क्या है हमारा आंसर हो जाए। समझ में आया है सभी के, जल्दी से कमेंट करिए कि यस सर समझ में आया है, ठीक है। समझ में आ गया है या नहीं, जल्दी से कमेंट करिए। और कोई संख्या लेनी है, बड़ी से बड़ी संख्या ले लेंगे, चलो, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, और बड़ी संख्या ले लेते हैं, घबराइएगा मत, ठीक है, घबराना ही नहीं है दोस्तों। अब मान के चलो ये हो गया, ये पांच वाला हो गया, और कोई संख्या ले लो, जैसे हाँ 225 ले लो, 225 ले लो। अब देखो इसके फैक्टर, ये पहली वाली विधि है जो फर्स्ट है गुणनखंड द्वारा। तो गुणनखंड कैसे निकालेंगे, इस विधि से निकालोगे गुणनखंड, पहले याद रखना है। गुणनखंड कैसे निकालोगे, इस विधि से निकालोगे, ये गुणनखंड फैक्टर या आप कर लीजिए, तोड़ लीजिए, ठीक है। तो पांच से ही कटेगा, देखो पांच चो कितना हो जाएगा 20, दो कैरी चला जाएगा, पांच पंजे 25, फिर पांच से पांच नम 45, और फिर हो जाएगा आपका तीन, और यहाँ पर तीन, और तीन तिया तो वन। तो यहां से रूट 225 का हमने वर्गमूल निकालना था। तो क्या करोगे, पांच गुना पांच गुणा तीन गुणा तीन, तो पांच, देखो इसका और इसका जोड़ा बन गया है, तो यहां से हो गया है तीन गुणा पांच गुणा तीन, ठीक है। यहाँ से जोड़ा बन गया है या नहीं बन गया है, मुझे बताइए जल्दी से। पांच तक करोगे तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, 15 हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, ये क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो और कोई भी आप एग्जाम्पल लोगे तो उसके सिर्फ आपको फैक्टर करने हैं, फैक्टर करने के बाद जोड़े बनाइए, और इस प्रकार से आप वर्गमूल निकाल सकते हैं। पहली कंडीशन होगी, ठीक। अभी और आसान है दोस्तों, आसान वाली भी बता के जाऊंगा, ठीक है। ये हमने कंप्लीट कर लिया, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो और मिटाओ, ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करना है, समय होता जा रहा है, ठीक है। तो अब जो है दूसरी एक विधि और आई है हमारी दोस्तों, देखो कौन सी विधि है, जल्दी से जल्दी ध्यान दो। एक तो हमारी हो गई थी ये गुणनखंड विधि, तो गुणनखंड विधि के बाद जो हमारी विधि है वो है हमारी भाग विधि द्वारा वर्गमूल कैसे निकाले। तो ये जो डेफिनेशन है, ये जो निर्देश मैंने लिखे हैं इसमें नोट करके आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और पढ़ लीजिएगा। तो पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, मैंने कहा कि समझना बहुत जरूरी है। डेफिनेशन तो मैंने आपको दे दी स्लाइड के रूप में, स्क्रीनशॉट ले लो और स्लाइड, ठीक है। चलिए मैं इसी को भी हाइड करता हूँ और अभी आपको बताता हूँ, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट हो गया सभी का, चलिए स्क्रीनशॉट हो गया हो तो अब चलिए हम कैसे बनाएंगे। देखो कोई भी एग्जाम्पल ले लिया, जैसे आपने मान के चलो भाग विधि द्वारा आपने एग्जाम्पल ले लिया, मैं एक बड़ा नंबर लेता हूँ, बिग नंबर, एक ही एग्जाम्पल हो जाएगा भाग विधि से, ठीक है। भाग भाग विधि, एक बिग नंबर एग्जाम्पल ले लेता हूँ, ठीक है। एक बिग नंबर ले लेता हूँ, बड़ा एग्जाम्पल, ठीक है। वो आपका हो जाएगा, आप निकालना चाहोगे तो वहां से निकाल लेना। और चलिए भाग विधि से हमें क्या करना है, ये वैल्यू हमें निकाल लेनी। अब देखो करना क्या होता है, यहाँ पर आपको वर्गमूल निकालना है संख्या का। तो बड़ा नंबर ले लो, जैसे आप ले लो, कोई मुझे मुझे वो बताओ कि मतलब वर्ग जल्दी से, हाँ चलो मैं ही लिख देता हूँ, बड़ा नंबर लिखना है मुझे, तो 11 11 59, सॉरी 69 लिखी, 69 64, पता चल जाएगा किसका वर्ग, अभी पता चल जाएगा, ठीक है, अभी निकालेंगे पता चल जाएगा। ये एक बिग बड़ा नंबर ले लिया हमने, ठीक है। अब इसका भाग विधि द्वारा निकालना है, तो भाग विधि होती क्या है दरअसल, ये देखिए। तो भाग विधि भी यही वाला फॉर्मूला है भाई, ऐसे ही जो फैक्टर होते हैं, 11 11 6 9 4 6 4। इसमें आपको क्या करना है, पहले सर्वप्रथम जोड़े बना लेने हैं। क्या कर लेना है, जोड़े। देखो यहाँ से जोड़ा बन गया, यहाँ से जोड़ा बन गया, अब ये बच गया है 11।
ठीक है, इसका पूरा पूरा जोड़ हो जाएगा। इसके ऊपर एक और ऐसे खींच दीजिए। 11 का कैसे भाग विधि में क्या करना है, ऐसे एक संख्या लेनी है, उसका वर्ग करके, और वो इस संख्या से या तो पूरा पूरा हो या कम हो। जैसे 2 का वर्ग करेंगे तो 4, 4 बहुत कम है, 3 करो, 3 या 9, 9 हो जाएगा। तो 3 और 3 गुणा ही तो करनी है इस प्रकार से, तो 3 या कितना हो जाएगा 9, 3 या 9। अब ये कितनी बार चला गया है, 3 बार चला गया है। एक एक नंबर लिखेंगे क्योंकि हमने एक एक ही अंक लिया है। तो यहाँ पर क्या करना है, इसको घटा दीजिए, 11 में से 9 जाएगा तो आपका 2 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 11 में से 9 जाएगा तो 2 हो जाएगा आपका। कितनी बात समझ में आ गई है। जहां पे वर्गमूल और घनमूल पढ़ाना है वो मैंने यही कहा दिया है, आप यही ध्यान दीजिए। और ऊपर से 6 9 को उतार लीजिए, भाई डबल जोड़ा ही उतरना है। अब ये जो है 3 और 3 इसको ऐड कर दीजिए, 3 और 3 कितना हो जाएगा हमारा, हो जाएगा 6। इसको ऐड करना है, 3 और 3 को कितना हो जाएगा 6। भाग विधि से बता रहा हूँ कि कैसे निकालोगे। तो 3 और 3 कितना हो जाएगा 6। अब ऐसा नंबर जाइए इसके बाद, इसके लगभग में जाना है। अब मान के चलो 60, जीरो जीरो हो जाए, जीरो ले ले हम, तो 60 हो जाए 6, और जीरो से करेंगे तो जीरो और 6 कहना 6 बहुत कम हो जाएगा। अब मान के चलिए आप यहाँ पर लगभग एक लेंगे तो 61, 61 हो जाएगा, 61 बहुत कम है, दो गुना भी कम है, लगभग 4 गुना मानो, इसका 4 गुना मानो। ठीक है, 4 गुना मान के चलो। देखो 4 चुक जैसे 16 हो जाएगा, 16 का 6। ठीक है, 4 चौक 16, 16 का 6, और 6 चौक 24, और एक कितना हो जाएगा हमारा 25। मैंने बताया ना 4 बार जाएगा लगभग लगभग, ऐसे गुना करनी है आपको। तो 9 में से 6 जाएगा तो 3 बच जाएगा, और 6 में से 5 जाएगा तो हमारा 1 बच जाएगा यहाँ पर। इतना क्लियर हो गया, बच गया है। और यहाँ पर इस वाली डिजिट को उतार लीजिए, ये उतार लिया आपने, नोट कर लिया है, 13 64 हो गया। अब यहाँ पे 4 और 4 इसको ऐड कर दीजिए, 68, और एक 4 यहाँ पर लिख दीजिए। ठीक है, एक ही नंबर लिखना है दोस्तों, इतना क्लियर हो गया। अब ऐसी संख्या से गुणा करनी है। देखो अगर मैं 1 से करता हूँ तो 661, और ये लगभग में 2 बार जाएगा, 2 बार कर दो आप। ठीक है, ऐसे ऐसे ही करना पड़ता है दोस्तों इसमें। अब जैसे कि देखो 2 से करना है, क्या करोगे, 2 धुनी 4, 8 धुनी 16, एक कैरी, तो 6 धुनी 12, और एक कितना हो जाएगा 13। ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये जो है हमारा जो है इसका जो वर्गमूल था हमारा, ये किसका वर्गमूल है, 342 का वर्गमूल। ठीक है, आप बड़ी से बड़ी संख्या का वर्ग ले लीजिए और उसको वर्गमूल विधि द्वारा इस प्रकार निकाल लीजिए। अगर वह पूर्ण वर्ग है तो बिल्कुल निकल जाएगा, अगर पूर्ण वर्ग नहीं है तो पॉइंटों में निकलता चला जाएगा। ठीक है, क्लियर होगी इतनी बात, समझ में आ गई है अच्छे से दोस्तों। जल्दी से मुझे बताइए कि हाँ यस सर समझ में आ गया है। ठीक है, चलिए जल्दी से जल्दी मुझे बताइए। अब देखो ये तो थी भाग विधि द्वारा, वर्गमूल विधि द्वारा, ये इस प्रकार से तो आपने नोट कर लिया है। अगर ये नहीं भी विधि आती है तो तब आप कैसे निकालोगे। ठीक है, अगर ये नहीं आता है तो वर्गमूल कैसे निकालें। ठीक है, पर सब चीज लिखवा रहा हूं दोस्तों, वर्गमूल कैसे निकालें। वर्गमूल कैसे निकाले वर्ग दी गई संख्या का, दोनों विधि बता दी। अब एक फंडा रूल और समझो, पहले आपको एक से लेकर के, जैसे एक का स्क्वायर करा है तो एक का स्क्वायर 0 1 होता है, दो का स्क्वायर करोगे तो 0 4 हो जाएगा, तीन का स्क्वायर करोगे तो 0 9 हो जाएगा, चार का स्क्वायर करोगे तो चार चौक हमारा कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, पांच का स्क्वायर 25 हो जाएगा, और यहाँ से छह का स्क्वायर 36 हो जाएगा, और सात का स्क्वायर 7 7 49 हो जाएगा, आठ का स्क्वायर 8 अट्ठे 64 हो जाएगा। ठीक है, आठ का कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा, नौ का स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्तों 81 हो जाएगा। आपको एक से लेकर के नौ तक याद होने चाहिए, आप लिख लीजिए कितनी भी बड़ी संख्या का वर्ग निकाल रहे हो, कितनी भी बड़ी संख्या का क्या कर रहे हो दोस्तों, वर्ग निकाल रहे हो। इतनी बात समझ में आ गई है, मुझे बताइए इतनी बात समझ में आ गई है ना आपको। जैसे एग्जाम्पल में मैंने अभी आपको बताया था कितना था 225, अब ये 225 का निकालना है। ठीक है, 225 का निकालना है, जल्दी से बताइए कमेंट करके क्या आएगा।
आप एक एक और एग्जाम्पल ले लो, 256। ठीक है, ये एग्जाम्पल है। तो दो मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिए। ठीक है, इसी में कहानी खत्म कर देंगे, डी एंड कर देंगे। ऐसे मान के चलिए कि बस कहानी खत्म। अब ये है तो डायरेक्ट कैसे निकालोगे, हमें क्या करना है, दो यूनिट लेनी है, दो डिजिट लेनी है दोस्तों, दो डिजिट लेनी है लास्ट की, ये वाली डिजिट दो ले ली, दो का जोड़ा बन गया। अब इसमें से इकाई अंक को देखो, इकाई अंक जैसे कि ये हमारा क्या है, इस पे 5 है और इस पे 6, ध्यान दो ना, इस पे 5 इस पे 6। तो अब इसमें देखो इनमें से किसका 5 है, ये तो 5 का ही है, सीधी सीधी सी बात चल रही है कि ये तो 5 का ही है। ठीक है, ये क्या है दोस्तों, 5 का ही है, लेकिन 6, 6 में थोड़ा सा लोचा है। 6 में क्या है, लोचा है, क्या है, एक तो यूनिट डिजिट इकाई का जो अंक है वो 4 का भी है, 4 के स्क्वायर में 6 आता है और 6 के स्क्वायर में 6 आता है। तो इसका मतलब क्या है, एक तो हम ये वाला अंक लेंगे 4 और एक हम ये वाला अंक ले लेंगे 6। ठीक है, एक तो ये वाला अंक ले लेंगे और एक ये वाला ले लेंगे। अब जो नंबर बच गया है उस नंबर के हमें हमें क्या करना है, वर्ग वर्ग तक जाना है। अब ऐसा ऐसी किस संख्या का वर्ग करूं मैं, ऐसी कौन सी संख्या का वर्ग करूं जो इसके लगभग हो। भाई दोस्तों, सबसे छोटी संख्या है, तो इसका मतलब 2 का वर्ग करूंगा तो 4, 4 ज्यादा हो जाएगा, 4 तो हमें लेना नहीं है, इससे कम लेना है। तो इस 4 से कम तो भाई एक ही आता है, वो क्या आता है, एक, तो ये 15 का वर्ग हो गया, सीधा सा देखो। अब इसमें भी यही है, ये एक हो गया ये। अब मुझे ये बताइए कि ये 4 का हो जाएगा, 14 का तो होगा नहीं, सीधी सी बात है, कट गया है। देखो यहाँ पर कम है ना, ये तो 4 थे 40, 140, 14 चौका 56, उसमें जोड़ेंगे तो 14 चौका 64, सॉरी दोस्तों। तो ये तो कम हो गया, तो ये किसका वर्ग हो जाएगा, 16 का हो जाएगा। अगर आपको इसी प्रकार से डाउट हो, दोनों में से डाउट है, तो किसी एक का निकाल लीजिए। जैसे हमें मान लीजिए हमने इस पर टिक करा है, इसी का निकालना है, कैसे निकालेंगे, अब वर्ग निकाल के देख ले करो जल्दी से। तो 6 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 36, और एक का करेंगे तो एक, 6 का ना 6 दूनी कितना हो जाएगा दोस्तों, 12 हो जाएगा। यूनिट जोड़कर आप लिख दीजिए, तो कितना हो गया, 256 हो गया, करेक्ट हो गया हमारा आंसर। हमारा आंसर क्या हो गया दोस्तों, बिल्कुल करेक्ट हो गया। इतनी बात समझ में आ गई है, बिल्कुल करेक्ट हो गया है, समझ में आ गई है, अच्छे से समझ में आ गई है। तो चलिए बस एक स्लाइड है, एक स्लाइड और है दोस्तों, थोड़ा सा बस इसको क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। देखिए दोस्तों, एक स्लाइड है सामने नजर आ रही है, किसकी, हमारे चैनल के लोगों की। तो जल्दी से जाने से पहले दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए, वीडियो को लाइक और शेयर करके जाइए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कल की क्लास में, धन्यवाद।